की ओर उठाते हैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल। हाँ, सुई को कह लो। हाँ, सुई अच्छा कॉइन है वैसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने लेना है। लॉन्ग टर्म के से मुराद है 4 5 6 महीने, साल भी हो सकते हैं। अगर मिड टर्म है तो दो अच्छा। तीन महीने। ठीक है, ये एक बुल फ्लैग बना रहा है। इजीली यहाँ पर इसका ब्रेकआउट होगा और हमें इसका बुल फ्लैग का टारगेट क्या होता है हमारे पास, जो इसका फ्लैग होता है इजीली मतलब सुई का वीकली खोलो। $5 पे जाते हुए नजर आ रहा है मुझे ये। सुई अच्छा कॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए, और इसके अलावा टाओ अच्छा कॉइन है। अभी ये निकला नहीं है, कंसोलिडेशन में ही है अभी तक। अगर आप वीकली चार्ट भी खोल के देखो तो एक रेंज में ही घूम रहा है। जब ये निकलेगा फिर इसने रुकना नहीं है, 1000 से पहले नहीं रुकेगा ये। एरियाज बाइंग के एरियाज वो मैं बता दूंगा। और ENA अच्छा कॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपने देखना है। और सी, यार मैं सीधी बात आप लोगों को बताऊं, अगर आपने कॉइन्स देखने हैं, जो आपने स्विंग प्लेस देखने हैं, तो आप वो ना ऐसे कॉइन्स ढूंढें जो अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। ठीक है, एक रेंज में घूम रहे हैं। अभी मेरे पास ये जो हुँ, लिस्ट है टू बीट, यहाँ पर मेरे पास सारे वही कॉइन्स हैं जो कि रेंज करें। लाइक एवेक्स मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर। ये क्यों हुँ, बताया था, कैसे बताया था? ये देखो यहाँ पर रेंज में था ये। ठीक है, और जैसे ही इस रेंज को ब्रेक किया इसने, हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली यहाँ पर 40% के ऑलमोस्ट। ठीक है, तो ये बहुत होता है यार अगर हम 40% कम मूव है, मुझे बताओ यार जरा। बहुत बहुत मूव है। अगर कैपिटल आपके पास अच्छा है तो हुँ, 40% बहुत बड़ा मूव है। और नेक्स्ट कॉइन जिस पे मेरी नज़र है वो सही है। ठीक है, और ये चार्ट बहुत पहले का बना हुआ है, मैंने इसको छेड़ा भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज था पहले नीचे। ठीक है, उसके बाद अब ये ऊपर एक एक पैटर्न बना रहा है, जो कि देखते हैं किस साइड पे ब्रेक होता है। हुँ, और नीचे ब्रेक होता है तो ये एक बिट लेवल्स है मेरे पास, वरना तो टारगेट इसका ही है। अच्छा, इसका ब्रेकआउट लेवल क्या है? ब्रेकआउट लेवल हो चुके हैं ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में, जो मैंने आप लोगों को पहले दिया था बहुत पहले। मैं किस तरह निकालता हूँ ब्रेकआउट लेवल्स, ये एक मुझे किसी ने समझाया था। तो ब्रेकआउट में ना तो पैटर्न्स का देखता हूँ, ना मैं किसी और चीज़ का देखता हूँ। या सीख लो आज आप लोग। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल है मेरा कि सबसे पहले मैं हाई पकड़ूंगा फिब से। ठीक है, फिर मैं पकड़ा लो। ओके हो गया। अब एक लेवल है 0.75 लेवल, ये है 0.75 लेवल। ये मेरा ब्रेकआउट लेवल है, इसको मैं कहूँगा ब्रेकआउट लेवल। ये ब्रेकआउट होगा, इस पे डेली कैंडल क्लोज हो जाए या मेरे पास वीकली कैंडल हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मेरे नेक्स्ट टारगेट्स किस तरह निकलते हैं ये भी मैं बता दूंगा। तो टारगेट्स मेरे फिर डायरेक्ट यही होते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, मैं बाय करता हूँ ईजिली। अब जो ब्रेकआउट लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास, यही निकल के आ रहा है सही का। ठीक है, अगर एक और ब्रेकआउट लेवल देखें तो हाँ यही बनता है। ठीक है, ये लेवल है मेरा। और कोई कॉइन, चेन लिंक, चेन लिंक का लेवल ये है मेरे पास, निकल के आ रहा है। टारगेट्स भी बताऊंगा मैं आप लोगों को, वो ये फिब से निकालते हैं एक्सटेंशन से। तो ये देखो, ये मेरे पास अब यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल है। अब मैंने यहाँ पर एक इम्पल्स, ये मेरे पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक फिब, अब जब हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास गोल्डन लेवल से बाउंस आया है। ठीक है, और अब मेरे पास नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? मेरे पास नेक्स्ट टारगेट मैंने यहाँ पर -3.82 और -0.618, और नेक्स्ट टारगेट है ये इजीली। ब्रेकआउट के बाद आपने वेट करना है कि हमारे पास ऑल टाइम हाई जो इसका है, इसके ऊपर सस्टेन करे, इजीली करेगा जब ब्रेकआउट कर दिया तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट्स ये निकल के आते हैं। अब जो पिछली ट्रेड्स मैंने दी हैं वो किस तरह मैंने निकाले हैं टारगेट्स, वो मैं बता देता हूँ, ज़रा उनको चेक करते हैं। अच्छा, मैंने ये दी थी STR के, इसमें
क्या था ऐसा जो मैंने दिया, मैंने कहा इसके ऊपर अगर हमारे पास सस्टेन होता तो ईज़िली देखो 1 कैंडल में इसने मूव दे दिया। और क्यों, ये क्या इसमें ऐसा हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका वीकली चार्ट देखो। सुन रहे हो ना भाई? आ रही है आवाज। हुँ। वीकली चार्ट हुआ है तबाह, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें ब्रेकआउट चाहिए और हमें पैसा बनाना है 20-30% से बस, जो कि यहाँ पर हमें 25% मिल चुके हैं। ठीक है, अब मेरा ब्रेकआउट लेवल 2 तरीके के हैं, एक मैंने आप लोगों को बता दिया फिब के तरीके से, ठीक है? एक और लेवल ये है मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। कंसोलिडेशन फेज़ है, कब से? 10 मार्च से अक्टूबर तक, ठीक है? मैं क्या करूँगा यहाँ पर ईज़िली फिब निकालूँगा, ओह सॉरी, वॉल्यूम प्रोफाइल टूल मैंने अप्लाई किया, ये वीकली चार्ट खुला हुआ है मेरे पास, डेली खोलते हैं। अब ये देखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पर ट्रेड हो रहा था? कैसे पता लगता है? जहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली जहाँ पर सबसे ज़्यादा बार्स हैं, जहाँ पर हमारे पास शो हो रही हैं बार्स, ठीक है? यहाँ पर हमारे पास सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। जैसे ही ये इसको फ्लिप करेगा, ये देखें, ये 2 लाइन्स यहाँ पे मार्क की हुई हैं, 135, 13, ठीक है? ये इसको फ्लिप किया, मेरा इस पे इंटरेस्ट हो पैदा हो गया, ठीक है? उसके बाद हमारे पास ये जैसे ही इसने ये रेंज मेरे पास ब्रेकआउट की, इस रेंज के ऊपर सस्टेन करने लग गया, ठीक है? मैंने देखा ये सस्टेन करने लग गया। अब हम मेरे पास आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये समझ लें आप। क्यों नहीं है? मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं है। ये देखो ऊपर कोई है वॉल्यूम? क्योंकि मैंने जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ पे वॉल्यूम नहीं होता वहाँ प्राइस जो है बहुत तेज़ी से मूव करती है। अगर ये देखो, अब यहाँ पर हमारे पास वैल्यू और एरिया हाई जो निकल के आ रहा है ना, वो ये निकल के आ रहा है। ये डॉटेड लाइन जो नज़र आ रही है। अब समझ लो नेक्स्ट ट्रेड हमारे पास क्या है, अगर इसके ऊपर सस्टेन होती है प्राइस, ये पैराबोलिक निकल जाएगा ऊपर इसी तरह। बट इन केस ये हो जाता है हमारे पास, ये वापस आता है और इस रेंज के अंदर वापस चला जाता है, देन हमारे पास ऑब्वियसली ये जहाँ हाई वॉल्यूम है, यहाँ पर हमारे पास प्राइस आएगी दोबारा वापस। और कौन सी पिछली ट्रेड्स है जो मैंने दी, उनको ब्रेक डाउन करते हैं ज़रा। पेंगू मनहूस नहीं है, निकलेगा ये भी यार, बहुत अच्छा निकलेगा। केक, केक देखते हैं। इससे निकलने की बारी आएगी तब तक तो पूरा दिया पाचा हो चुका हूँ। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ जब तक उसके निकलने की बारी आएगी तब तक सब कुछ हो चुका होगा। आर्ट सीजन हो चुका होगा। एक्चुअली ना वो एक स्लो कॉइन है लाइक मेरी नज़र में, इस वजह से मैं उसको उस तरफ जाता नहीं। वो अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, इस तरह के जितने भी कॉइन्स हैं ना लो वैल्यू, वो अच्छे रिटर्न्स देते हैं लेकिन वो स्लो बहुत है। नहीं, उसका टाइम आएगा, ब्रेकआउट नहीं हुआ ना, उसका ब्रेकआउट होगा वो। पिछली पैराबोलिक मूव देखी नहीं आपने, कैसे कैसे निकला वो, वैसे ही दोबारा मूव देगा वो। देखना ज़रा, मैं उसको भी देखता हूँ क्या सीन है, मैं उसको देखा ही नहीं, मैंने उसको चेक करता हूँ मैं। अच्छा केक का क्या सीन है? केक भाई साहब, ब्रेकआउट मैंने यहाँ पर दिया था आप लोगों को, ये निकल चुके हैं यहाँ पर, हैवी रेजिस्टेंस पे है। अभी ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है, इसको फॉलो कर रहा है और इसको भी टैप किया। मेरी जो दूसरा चार्ट है वहाँ पर ज़्यादा अच्छा बना हुआ है इसका चार्ट, वो वहाँ पर देखते हैं। वो नहीं शो होगा मेरे ख्याल, मैं शो करवाता हूँ एक सेकंड। केक भाई साहब, अच्छा तो ये मैंने टारगेट दिया था 3.9 का, ये टैप हो चुके हैं हमारे पास। कितने परसेंट का मूव है? 20 लगा लो, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर से दिया, 20% का मूव मिल चुके हैं इजीली। वीकली जो कैंडल वो भी ऊपर क्लोज हो गई थी। अब ये मुझे नहीं लगता यार रुकने वाला, कि जिस तरह का मुझे चार्ट लग रहा है ना ये।
क्योंकि ना इसके कुछ टोकनोमिक्स मैंने सुना है, इसको इसके टोकन्स बर्न भी हो रहे हैं, और ना इसके अलावा इसका ना कोई लॉन्च पैड वगैरह आने वाला क्या सीन है, वो दूसरा बीएनबी का सिस्टम, और बीएनबी का सबसे बड़ी डेक्स है पैनकेक स्वैप। हाँ वही है ना, हाँ यही है। अच्छा, अब इसका पैराबोलिक मूव किस तरह स्टार्ट हो सकता है वो चेक करते हैं ज़रा। अब मैंने वॉल्यूम प्रोफाइल टूल लिया, कंसोलिडेशन फेज में मैंने अप्लाई किया, और ये देखें, ये जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था वहाँ से निकल चुका है, मतलब ये जो जहाँ परेशानी थी वहाँ निकल चुके हैं अब यहाँ, ठीक है। अब लो वॉल्यूम एरिया ऊपर, ऊपर नई रेंज बनाए, ऊपर नया कुछ भी पैटर्न बनाए, बस हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि जब तक इससे ऊपर सस्टेन है ये निकलेगा ऊपर ही। ये देख लो, ठीक है। अब टारगेट्स फिब से निकाल सकते हैं और ऊपर क्या हो सकते हैं, ये मैंने लिया यहाँ से, लो जी, यहाँ पर हमारे पास 0.382 लेवल हमारे पास यहाँ पर टैप हो गया, पहला टारगेट, और 0.75, उसके बाद $6 लास्ट टारगेट है इसका। निकालो तो ऊपर भी निकाल सकते हो, लाइक ये लगा लो। ठीक है गाइस, ये केक का ये सीन है कि ये इस चार्ट के मुताबिक अगर इसके ऊपर से ब्रेकआउट करता है, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है, तो इजीली मुझे तो ये 2 फिगर्स पे जाते हुए नजर आ रहा है। और यार बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, बिटकॉइन के बारे में बात नहीं की। तो बिटकॉइन का यार ये सीन है, हमारे पास चार्ट ये बहुत ज़्यादा मैसी हुआ पड़ा है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वीकली क्लोज हमें ऊपर मिल गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने ये हफ्ते 2 हफ्ते पहले ये मैंने लेवल मार्क किया हुआ था 132, कहीं भी हमें जल्द देखने को मिल सकता है। बट बात ये है कि अगर हमारे पास जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज चाहिए हमें, किस तरह, ये देखें, ये ऑल टाइम हाई है हमारे पास, इसके ऊपर हमारे पास एक वीकली क्लोज मिल जाए, मज़ा ही आ जाए। 6 दिन पड़े हैं, वैसे कुछ भी हो सकता है अभी। और नेक्स्ट टारगेट से फिब से ही निकाले हुए 132 से 130, ये टारगेट जो है वो इजीली हो सकता है। बट उससे पहले एक हमारे पास हल्की फुल्की पुल बैक आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है वो अभी चेक करते हैं। अगर हम चेक करें इस मूव से इस मूव तक, तो आइडियली तो हमें यार सीधा स्ट्रक्चर चेक करते हैं क्या हुआ है। हमारे पास यहाँ पर लोअर लोज बन रहे थे, ठीक है, लोअर लोज एंड लोअर हाइस। एक सेकंड, कहाँ पे ब्रश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास ये ब्रेक हो चुका है यहाँ पर, जिसको कहते हैं चोच चेंज ऑफ करेक्टर, या एमएसएस आईसीटी वाले कहते हैं, ठीक है बट भाई स्क्रीन अच्छी तक है आपकी। जी। कह रहा हूँ शायद आपकी स्क्रीन स्टक है। स्क्रीन की है। स्क्रीन स्टक है, एक सेकंड बस। बीटीसी का चार्ट खोलते हैं, स्क्रीन स्टक हो जाती है। भाई बड़ा कोइन है ना। बड़ा कॉइन है ना यार, समझा करो, वो इतना ज़्यादा मार्केट कैप है सीधी सी बात है भाई, छोटे जल्दी खुल जाते हैं। अब आ रही है स्क्रीन, नज़र आ रही होगी अब तो, आनी चाहिए। स्टक तो नहीं है अब? हेलो, आ रही बात। आ रही है स्क्रीन। स्क्रीन भी आ रही है, ठीक हो गया। मैं ये बात कर रहा था कि स्ट्रक्चर वाइज चेक करते हैं मार्केट को। यहाँ पर हमारे पास मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास जब तक ये हाई सस्टेन है, मार्केट बुलिश है, कोई मसले की बात नहीं है। और अब पुल बैक के चांसेस देखते हैं, अगर बिल्कुल बेसिक से आए तो हम इस मूव से अगर हम पकड़ें, अब ये जहाँ पर भी
है मार्केट, तो आइडियली यही होता है हमारे पास डिस्काउंट लेवल पे आए मार्केट, ठीक है, डिस्काउंट लेवल से हम बाय करें। बट मार्केट ज़्यादा बुलिश है, तो फिब फिब होता क्या है अब सबसे पहले तो हमारे पास हाई हाई कंफर्म नहीं है ना, हाई कंफर्म नहीं है, हाई कैसे कंफर्म होगा अब देखते हैं। अब ये वाला हाई पूरा कंफर्म तो नहीं है, और भी ऊपर जा सकता है, तो फिब हम क्यों अप्लाई करें अभी। तो आपको पता है हाई हमारे पास कब कंफर्म होता है, किसको पता है? किसी ने एसएमसी वगैरह की हुई है तो पता होगा उसको। हाई हमारे पास तब कंफर्म होता है जब हमारे पास इंड्यूसमेंट हो जाती है, ठीक है, हमें पता लग गया कि हाई हाई लग गया, ठीक है, वो कंफर्म हो जाता है। इंड्यूसमेंट अब यहाँ पर इसकी कहाँ पड़ी हुई है, लास्ट पुल बैक के नीचे, लास्ट पुल बैक हमारे पास ये आया, ठीक है, ये इसकी इंड्यूसमेंट है, अगर ये ले लेता है तो हमारे पास कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बट अभी अगर हम इसको अप्लाई करें, तो हमारे पास जो मिड लेवल निकल के आता है वो क्या है, इक्विलिब्रियम, और जो ऊपर वाला लेवल है वो प्रीमियम लेवल, नीचे वाला लेवल डिस्काउंट लेवल, ठीक है। आइडियली तो हमें चाहिए बिटकॉइन आए यहाँ पर, और जो डिस्काउंट वाला है फिर वो फिल करे, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास पीओसी भी पड़ा है यहाँ पर, पूरी इस मूव में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम इस जगह पे ट्रेड हुआ हुआ है, 16,000 से 17,000, ठीक है। अब ये आप खुद चेक कर सकते हो, ये देखो, देख रहे हो वॉल्यूम 17,000 पे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अब यहाँ पर बिटकॉइन आएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट बुलिश है, और अगर मैं अपना लगाऊं अंदाज़ा तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है एक 20 पे, ये वैल्यू एरिया लो भी है हमारे पास, ये अभी मेरे ख्याल अगर ये इन केस ये होता है हमारे पास कि इस हाई को स्वीप किया देन डाउन ये आया अगेन, इस हाई को स्वीप किया देन डाउन ये आया अगेन, यहाँ पर ये अच्छी बाइंग बनती है इसकी, यहाँ पर आल्ट्स अच्छे उठा लेना आप लोग, ठीक है। और इन केस हमारे पास ये ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट लेवल वही है जो मैंने बताया आप लोगों को, 17,000। अच्छा यार, हम ये क्यों देख रहे हैं, हम डायरेक्ट यूएसडीटी डोमिनेंस देखते हैं ना यार गाइस, जो बात है मुझे वीडियो में उस तरह नहीं समझाना आता, लाइव स्ट्रीम में टेक्स्ट में मैं जितना मर्जी बता दूंगा बोल के ये वो। अच्छा, तो यूएसडीटी डोमिनस का मैंने बाउंस बताया था यहाँ से और दूसरे चार्ट पे, ठीक है, वो मिल गया हमें। अब हमारे पास इसने एक ना अच्छी सपोर्ट ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रही है वो ये है, कितने परसेंट डाउन है, तकरीबन 2-3-2.5% डाउन है, ठीक है। अब ना सीन ये है कि अगर हम यहाँ से इस मूव से फिब अप्लाई करें, तो मेरा फेवरेट लेवल भी यहाँ पर टैप हो चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है, और यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो अगर ये टैप हो गया तो बिटकॉइन लाजमी, ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर डंप आने वाला, मैक्सिमम बिटकॉइन जा सकता है 2-3 हज़ार, 2,000, 2% का मूव और हो सकता है, समझ आ गई, डायरेक्ट बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से बाउंस मिलना ही मिलना है, एमएक्स यहाँ से मिलना ही मिलना है यहाँ से, और यहाँ तक जा सकता है ये डोमेन्स, तो ऑब्वियसली बिटकॉइन बिट जो है वो नीचे जाएगा, नीचे जाने का कोई मसला नहीं है। अब बात असल में ये है कि ये क्या खुल गया, सिंपल सी दो लफ्ज़ बात करूंगा मैं। सबसे पहले तो मैंने क्या कह दिया, मैक्सिमम 2-3 हज़ार और जा सकता है। दूसरी बात ये बिटकॉइन का जो बेरिश सिनेरियोज है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। एक 26 तो आ गया, लो जी ऑलमोस्ट बेरिश सिनेरियोज हमारे पास ये है कि ये हमारे पास जो रेंज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, एक 19,500, ठीक है, इसके अंदर अगर चला गया ना वापस, तो समझ लो हमें हमारे पास जो है वो नीचे जो मंथली लॉस पड़े थे, और ये हम मैंने ये टारगेट किए दिया हुआ था 1 साथ का, जो हिट ही नहीं हुआ, और मोस्ट ऑफ द पीपल इन द ट्विटर सब यही लेवल लेके बैठे हुए थे, सब साइड लाइन अब, ठीक है। हर कोई यही कह रहा था कि ये लॉस स्वीप करे, लेकिन वो क्या फ्रंट रन कर गया। बेरिश सिनेरियोज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल
हमारे पास आए मार्केट, ये स्वीप किया मैक्सिमम एक 28-30, समझो कि टॉप लग गया, एक 30 जो मैंने बताया टॉप लग गया। इन फिर उसके बाद हमारे पास मार्केट आए, रेंज डेवलप करे, देन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस रेंज के अंदर एक्सेप्टेंस कर ले, तो समझ लो हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्टूबर 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 कर रहे हैं, ये हमारे पास लग जाएंगे एल, और हमारे पास मार्केट दोबारा बुलिश होगी नवंबर दिसंबर में। एक सिनेरियो ये है, और देन न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा, फिर बिटकॉइन एक 30 40 50 पे भी जा सकता है। लोग हंसेंगे, बट मुझे लगता है ऐसा होने वाला है। ये डिटेल वीडियो बना दूंगा मैं यूट्यूब पे, क्यों ऐसा होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात ये हमारे पास एक चीज़ मैंने देखी थी, 3 मंथ्स हाई, हाँ। अब हमारे पास ना क्वार्टरली हाई हमारे पास स्वीप हुआ है यहाँ पर, बट अब मार्केट कैंडल क्लोज अभी नहीं हुई है हमारे पास, ठीक है यार। न्यू चार्ट खोलते हैं। अगर आप ये देखो यहाँ पर हमारे पास अ, थोड़ी देर पहले जब हमारे पास ऑल टाइम हाई स्वीप हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह कुछ सीन हुआ था। अब कैंडल अभी ऊपर जा रही है, बट अभी तो 2 महीने पड़े हैं, ये ऊपर सारी जो भी होगी मैनिपुलेशन होगी, ठीक है। अब इन केस हमारे पास ये हुआ कि ऊपर सिर्फ एक विक ही रह गई हो, देन आपको पता है ये तो CRT है कंफर्म, और नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये क्वार्टरली का लो 1.5, और नीचे FVG भी है एक हायर टाइम फ्रेम का, इजीली ये होगा, ठीक है। तो यार सीन, दो सिनेरियोज मैंने आप लोगों को बताए हैं सिंपल। अभी मार्केट जाए डायरेक्ट USDT डोमिनेंस को देखते हुए, मुझे लगता है कि 2% का मूव और बिटकॉइन में आ सकता है। 2% कितना बनता है देखते हैं अभी। 1.30, 1.30 लगा लो आप, 1.28 1.30, ठीक है। ये हमारे पास मूव आए, USDT डोमिनेंस ने यहाँ से बाउंस होना ही होना है, और उसके बाद हमारे पास मार्केट चली जाएगी कंसोलिडेशन फेज में, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे, क्योंकि उस अब अभी हम कुछ नहीं कह सकते। कंसोलिडेट करे देन अगेन पंप कर दे, वो अलग बात है। अगर आए इस रेंज के अंदर एक्सेप्टेंस कर दे, वो अलग बात है, वो हम बाद में देखेंगे। अभी क्या सिनेरियोज हैं यार मार्केट में, हमने तो आर्ट से पैसा बनाना है ना, आर्ट्स में ब्रेकआउट्स आप तलाश करो इजीली। सोलाना सोलाना का ब्रेकआउट देता हूँ, आओ यार, क्या याद करोगे। ब्रेकआउट जो मैंने दिया है, दो तरीके के ब्रेकआउट्स हैं। मैंने मेरे ख्याल, मुझे तो नहीं पता, मैंने आज तक यहाँ पर बताया, ठीक है। जो भी एनालिसिस में आर्ट्स के देता हूँ, दो तरीके से ही निकालता हूँ, ठीक है। फिफ्थ के ब्रेकआउट्स लेवल तलाश करो आप लोग, 0.75 लेवल सोलाना का होने वाला, ठीक है। और यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट किया तो इजीली 300 से तो ऊपर ही जाना है इसने, ये लेवल है इसका। नेक्स्ट टारगेट क्या है सोलाना का, बता देता हूँ। सोलाना का चार्ट मैंने आज तक बहुत टाइम पहले खोला था, ये अजीब से ऐसे ही बना हुआ बहुत पहले से ही। अच्छा, नेक्स्ट टारगेट हमारे पास निकल के आता है, वही हमारे पास 300 लगा लो सोलाना के अंदर। अब बात ये असल में ये है, देखो अब आप लोगों ने प्ले किस तरह करना है। सोलाना पंप होगा, ब्रेकआउट होगा, कौन सी कॉइन्स पंप होंगे बताओ कोई। एनएफ सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन्स पंप होंगे। तो सिंपल आपने क्या करना, सोलाना ब्रेकआउट करे, सोलाना पे यार कितना ही मूव मिल जाएगा सोलाना। मैं तो आज तक मुझे तो याद ही नहीं, मैंने लास्ट टाइम सोलाना पे ट्रेड कब किया था। वही 300 पे जाए तो 20-30%, हालांकि जो इसके इकोसिस्टम के कॉइन्स है वो 2x पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे कौन से कॉइन्स हैं, मेरी एक कॉइन पे नज़र थी, क्योंकि एस्टर जो पंप हो रहा था और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, तो सोलाना की भी एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्या, चलो चेक करता हूँ, ड्रिफ्ट के नाम से है वो। उसका चार्ट भी ब्रेकआउट कर चुका है, 0.75 लेवल भी जो है वो ब्रेकआउट कर चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये लो
ये है जी ड्रिफ्ट का चार्ट। ये इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये तकरीबन पंप हो चुका है 30-40%, बट अभी भी जो है इसमें जूस बाकी है मे बी। ब्रेकआउट लेवल हमारे पास था 0.89 लेवल, उसके ऊपर हमारे पास डेली क्लोजिंग भी हो चुकी है और वीकली क्लोजिंग हो जाएगी अभी 6 दिनों बाद, नहीं होगी तो देख लेंगे। तो इसके टारगेट्स क्या हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। इजीली, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो ये टारगेट है इसका, ठीक है। पहला एक $1.16 और ये है जी बाकी टारगेट। सबसे पहला टारगेट हमारे पास 1.15 से 1.2 लगा लो आप, ठीक है। और अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है देन टारगेट हम लगा सकते हैं 1.75। डिटेल जो चार्ट है मैं बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और कौन से ऐसे कौन सा ऑब्वियसली हमारे पास निकल के आता है रे, जो सबसे पहले भागता है। और इसके अलावा हमारे पास सोलाना इकोसिस्टम का कौन सा कॉइन है, और का है एक, इसको तो मैंने देखा हुआ टाइम हो गया बड़ा, तो इसको इसका एनालिसिस आपके सामने करता हूँ मैं और का भी, ठीक है। यार कि डेड क्यों पड़े हैं, क्योंकि रे क्यों डेड पड़ा है, सोलाना क्यों डेड पड़ा है, क्योंकि इनमें इनके ही ब्लॉकचेन में पैसा फ्लो नहीं हो रहा, मीम कॉइन्स में पैसा फ्लो नहीं हो रहा। अब एक और मजे की बात सबसे सोलाना में पैसा फ्लो होगा, सोलाना ब्रेकआउट करेगा, सोलाना पंप होगा, ट्रेंचेस विल बी बैक, सोलाना की ब्लॉकचेन पे पैसा आएगा। मीम कॉइन्स सोलाना के ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा फेमस है ही मीम कॉइन्स, तो मीम कॉइन्स पे ब्रेकआउट्स तलाश करो आप लोग। कौन कौन से हमारे पास फार्ट कॉइन हो गया, बॉन्क माय फेवरेट, देखो अभी भी पंप हो रहा है, ठीक है। यूजलेस, इसको मैंने बॉटम पैसे मैंने इसका ले चुका हूँ, नहीं आप लोगों को दिया, 2x हो चुका है यहाँ से ऑलमोस्ट, ठीक है। और विफ ब्रेकआउट लेवल तलाश करना मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। ये हमारे पास बॉन्क है, ये हमारे पास अभी 0.75 लेवल जो कि मेजर रिवर्सल लेवल है, वहां से भी बाउंस हुआ है, ठीक है। कितने परसेंट पंप हुआ है वहां से भी? Yes. 15% से 15% पंप हुआ लगा लो, ठीक है। You can walk around, you can after dinner, you can walk, and even though if you go out, you still feel good. कौन अंग्रेज आ गया I भैया? mean, it's good for you. At least you're just, back in summer after after winter a little bit. माइक ऑफ करो यार, कौन है? ब्रेकआउट लेवल बॉम्ब का मैं बता देता हूँ, ये देखो, ठीक है। ये हमारा ब्रेकआउट लेवल आ गया, यहाँ से कितना परसेंट पंप है? 16% पंप होता है, जो मर्जी हो यहाँ से, जब तक ब्रेकआउट नहीं होता या जब तक हमारे पास कॉइन जो है वो इस लेवल पे नहीं आता, ये चेक करें आप, ठीक है। देख रहे हो कितना सेक्सी लेवल है, यहीं से बाउंस होती हैं चीज़ें हमारे पास। ये तब तक बीच में मुझे ट्रेड करना पसंद नहीं है बिल्कुल भी, या तो अच्छी एक फिब लेवल पे हो या तो फिर ब्रेकआउट मारे। बॉन्ग का टारगेट हमारे पास इजीली हो सकता है निकले तो 20-30% की रैली, 30% तो इजीली रैली, 40% दे सकते हैं वो, अगर सोलाना भी ब्रेकआउट होता है, ये सब कुछ होता है, ठीक है। सोल इकोसिस्टम पे नज़र रखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, सोल इकोसिस्टम, सोल क्योंकि ब्रेकआउट होने वाला है, सोल इकोसिस्टम भी ब्रेकआउट मारेगा। गीगा यार ये कब से मेरी वाच लिस्ट में है, मैं इसको देखता हूँ यार, काश ये पंप कर ही जाए। इसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं इस पे रेंज बनाना शुरू हुआ था यहाँ से, इस तरह करके कुछ, और ये इसको डिलीट करना ही पड़ेगा लगता है आज, दफा हो। तोशी तोशी निकल गया भाई, तोशी निकल गया, तोशी निकल गया भाइयों, चेक करो कैसा लेवल था फिर। ये बता दिया मैंने, नेक्स्ट लेवल इसका यही है। यूं नहीं, इसका ये मतलब नहीं है यहाँ बाय कर लो, मैंने बाय फुल पोस्ट भी लगाई थी ट्विटर पे, आप लोगों को ब्रेकआउट लेवल दिया। हाँ वो ये था कि 10% का पंप था बस, लेकिन ऑब्वियसली अगर इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, इसका ये मेजर लेवल था बाइंग का, वो मैंने आप लोगों को दिया था। किस तरह निकाला, कहाँ से रिवर्सल आया, चेक करो कहाँ से आया, दिखाता हूँ मैं अभी आप लोगों को। ये असल में ये विक जो लगी हुई है, ये लगी हुई है हमारे पास एक्सचेंज की लिस्टिंग की, मेरे ख्याल
कौन सी वो एक्सचेंज है यार? आजकल तो बाइनांस पे लिस्ट होता है, वो क्वांटम मार जाता है, लेकिन यार वो कोरियन एक्सचेंज कौन सी है? ये देखें गाइस, जो इतनी बड़ी विक आती है ना, मैं इसको कंसीडर नहीं करता, मैं कंसीडर करूंगा ये नीचे वाली विक को, ठीक है? तो ये एग्जैक्टली कहाँ से बाउंस हुआ है? कहाँ से बाउंस हुआ है? ये 0.75 लेवल से बाउंस हुआ है, ठीक है? ये रेंज बनाई। अब मैंने क्या कहा, इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को 10% पंप दिलवाया। देन ये अभी अगेन निकल चुके हैं आगे, और ये अब जो मैंने ब्रेकआउट लेवल दिया आपको, उस पे भी ब्रेकआउट करने वाला है, ठीक है? उस पे ब्रेकआउट करेगा तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा ये, जो कि यहाँ से बनता है 35%, और नीचे से तो फिर मेरे ख्याल 70-80% हो चुका होगा। यार कोई भी मेरी कॉल को इग्नोर नहीं किया करो, यहाँ पर जो भी मैं कॉल देता हूँ, चार्ट देता हूँ, उस पे जो लेवल्स होते हैं ना, वो कोई आम तरीके के सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, ये समझ लो आप लोग। ना सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, वो 2-3 चीज़ों से मैंने निकाले होते हैं लेवल्स, और 2 ही चीज़ें हैं, या तो एक मैंने एरिया दिया होगा आप लोगों के, वो ब्रेकआउट करे और सस्टेन। मैं हर बार आपको यही बात करता हूँ, ब्रेकआउट एंड सस्टेन, ब्रेकआउट एंड सस्टेन, ठीक है? वो करे, बाय द शिट। और दूसरी चीज़, या तो जब मार्केट डंप होती है, ठीक है, तब वो मैं आप लोगों को देता हूँ लेवल्स। वो वाला होता है STBL, ये कॉइन बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे यहाँ पर, बट अब ये ब्रेकआउट करे तब भी है कुछ। इसको बाद में देखते हैं। अच्छा यकीन करो यार, एपेक्स कॉइन जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे होगे, ठीक है? यकीन करो मैंने इसको, किसी ने भी जब नहीं देखा था तब मैंने देखा था, इसका ब्रेकआउट लेवल मैंने ये मार्क कर रखा था, और ये नोटिफिकेशन भी आया मुझे, बट मैं अपनी कर सका, निकल गया फिर ये ऊपर। और यार ये यकीन करो कि जब ये कॉइन इस जगह पे था ना, इस जगह पे 0.6 कुछ पे था आई गेस, हाँ ठीक है, तो मैंने ये एक लेवल मार्क किया था 0.138, ठीक है? ये लेवल मैंने तब मार्क किया था, तब ऊपर वाला कोई मूव नहीं आया था। और अब चेक करें, ये ऐसा रिस्पेक्ट किया है कि अब ये तकरीबन हफ्ता पहले यहाँ पर आया, इसको टैप किया, ठीक है? देन ये निकल चुके हैं 60% ऊपर। अच्छा, इसका ब्रेकआउट लेवल निकालें अगर, ये इसका ब्रेकआउट लेवल है जी। ब्रेकआउट एक रेजिस्टेंस है, ये आप लोगों ने याद रखा है, एक रेजिस्टेंस, यहाँ से रिजेक्ट होना ही होना है। अगर हाँ इन केस स्ट्रेंथ है ही इतनी कि वो निकल चुका है, इससे इसको भी तोड़ के ऊपर निकल चुका है, वो अलग बात है, ठीक है? उस सूरत में हमने इस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। आई गेस आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है? अगर ये ब्रेकआउट होता है एपेक्स, नेक्स्ट जो है ना इसका टारगेट $3.5 से $4 है, सिंपल। फाला कॉइन पे चेक करते हैं अभी हम। फाला कॉइन साल में एक ही रैली देता है, और वो तबाही रैली देता है। अच्छा, इसका हमेशा यही सीन है। वीकली चार्ट खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को, और अगला मूव जो इसके आने वाला है ना, वो ये इस तरीके का आने वाला है, ये चेक करो। पहला मूव दिया, ठीक है? यार कैसे, किसी और का चार्ट देखा था मैंने, वो ऐसा तो नहीं था। क्या सीन है? अच्छा चलो, जुगाड़ या कुछ भी करके लगा लेते हैं ऐसे। चलो, मैं समझ लो अगला टारगेट इसका ये है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो। ब्रेकआउट इसका है 0 अच्छा, ब्रेकआउट निकालने के भी ना 2-3 तरीके हैं, कौन से आपने हाई पकड़ना है, कौन सा लो पकड़ना है, अब क्या पता। तो इसलिए आपने क्या करना है, 2-3 ब्रेकआउट लेवल इसके ना आइडेंटिफाई करके छोड़ देने आप लोगों ने, किस तरह, लाइक मैं अभी आपके सामने निकालता हूँ, देखें आप। यहाँ पर इस वाले हाई को अगर मैं पकड़ूँ, ये वीक है, तो थोड़ा सा नीचे कर लो इस तरह, ठीक है? ऑब्वियसली ये है रेजिस्टेंस ही, ठीक है? रेजिस्टेंस से देखो यहाँ पर हमारे पास आई प्राइस और डेली कैंडल क्लोज भी हुई, बट निकल गया नीचे।
क्योंकि है ये रेजिस्टेंस, बट हमने देखना है कि इसके ऊपर अच्छी एक्सेप्टेंस हो और फिर निकलना शुरू हो जाए कॉइन, देन हमने बाय करना है। अब ये इसकी एक ब्रेकआउट लेवल ये है, ठीक है। थोड़ा सा और शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाए तो एक और ब्रेकआउट लेवल, अगर हम इस हाई को लें, इस हाई को लें, तो अभी ब्रेकआउट के करीब है, ठीक है। ये ब्रेकआउट होगा, ये इस ब्रेकआउट को भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। बट मेजर ब्रेकआउट तो फिर वही है ना, मैं मेजर ब्रेकआउट पे ही जो है वो ट्रेड करता हूँ। मैंने आप लोगों को बिटकॉइन का बता दिया, ठीक है। दो सिनेरियोज मैंने आप लोगों को, वैसे मैंने आप लोगों को मैक्रो में ज़्यादा बताया, तो मैं थोड़ा ना माइक्रो में आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम चेक करें तो एक और रिवर्सल एरिया अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में चेक करें कहाँ हो सकते हैं, 1.20, बल्कि बता तो दिया आप लोगों को 1.20, ठीक है। और इसके अलावा इसका और कॉन्फिडेंस देखते हैं यहाँ पर। लो जी, परफेक्ट हो गया। अगर ये कैंडल, ये मैनिपुलेशन है अगर, ठीक है, अगर इन केस, तो मैंने बता दिया ना आप लोगों को कि मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये यूएसडी डोमिनेंस ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ दिया तो अगला मूव जो है हमारे पास 1.30, अगर इन केस ये जो ऊपर जा रही है ये एक मैनिपुलेशन है, ये इसको फ्लिप करें देन डाउन, देन उस सूरत में आपने बिटकॉइन को हाथ नहीं लगाना है। ईजिली एक 20 पे बहुत बहुत ही कमाल की बाइंग बनती है। 0.75 लेवल अलाइन हो रहा है, वैल्यू एरिया लो अलाइन हो रहा है, और हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, ठीक है। 1.20 का ही लेवल है तकरीबन, ठीक है। क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट को करने दो, अपना मूव करने दो, उसके बाद हमने मूव करना है। उसके अलावा बिटकॉइन के मैंने बता दिया आप लोगों को, और आप लोगों ने ब्रेकआउट लेवल्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। जो मैंने तरीका बताया, मुझे भी बताओ आप कौन से कॉइन ऐसे ब्रेकआउट मार रहे हैं। अभी फिलहाल बीएनबी के कॉइन्स ब्रेकआउट मार रहे हैं, तो बीएनबी का कोई मुझे कॉइन बताओ, उसका ब्रेकआउट लेवल निकालते हैं और चेक करते हैं उसके टारगेट्स क्या होते हैं। दी कॉइन को छोड़ो यार, कोई और बताओ। अच्छा चलो बता दो यार, दी पे तुम चिमड़ गए। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। हैं? ये चार्ट था मेरा? नो फ्रिकिन वे ब्रो। ये मेरे पुराने एनालिसिस हुए पड़े हैं इसमें 2024 के। 2024 है, हाँ जून के। इस चार्ट, बाइनांस के चार्ट को मैंने खोल के नहीं देखा। अच्छा मैंने फिर कौन सा चार्ट दिखाया था, मैक्सी का होगा। हम्म, बाईबिट का, बाईबिट का। यार मैं अपना चार्ट खोल के दिखाता हूँ यार, जो मैंने आप लोगों को शेयर किया था। यार बोर तो नहीं हो रहे? मैं वैसे बोरिंग इंसान हूँ बहुत। तो आप भी आई थी यार फैसलाबाद की, इन्होंने भगा दी है। कौन सी वो? यही भाई, पार्टी बदल दी। आज ही आई थी। वो जो हमारे पास वो है साइकोलॉजिस्ट। हाँ जी, अच्छा। वो माइंड कर गई हैं। किस बात के? क्या भगाया उन्हें? एक मिनट, मैं पुराना चार्ट खोल रहा हूँ। कहाँ पे दिया था यार मैंने? दी, यार दी को छोड़ो, मैं तुम्हें बता दूंगा बाद में। कोई और कौन बताओ यार मुझे, मैं अभी उसका लाइव एनालिसिस मारता हूँ। इसका मेरा दिल नहीं कर रहा करने का।
अच्छा यार मेरे नज़र में था एक C98 कॉइन। वो करो D98 बोलता हूँ। ये लो जी, अब आ जाओ इधर। ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, ठीक है। मैं अब क्या एनालिसिस मारूंगा इसका, देखते हैं। अब ये देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से पकड़ूंगा जहाँ से इसका कंसोलिडेशन फेज शुरू हुआ है, या जहाँ से एक बेस बनाना शुरू की है इसने, वहाँ से मैं पकड़ूंगा वॉल्यूम प्रोफाइल टूल। यहाँ से पकड़ लो, ठीक है। लो, अब मैं क्या करूँगा, सेकंड मेरा स्टेप ये है, सेकंड स्टेप मेरा होता है यहाँ पर मैं जो बिग वॉल्यूम एरिया, ठीक है, उसके जो वॉल्यूम नोड्स हैं उनको पकड़ूंगा, उनसे एक सपोर्ट बनाऊंगा जो कि होती है मेन सपोर्ट सबसे, ठीक है। ये मैंने पकड़ लिया, ये लो जी, रेड मार दिया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा इसको रिफाइन करते हैं, ये ठीक है। C98 का फ्री की ट्रेड्स हैं, चेक करो आप, ये देखो। अगर आप वो मेरा रूल चेक करते हो, मैं एक और चीज़ भी सीख रहा हूँ। ये जो मेरा टैग भी लगा हुआ है TCT का मेरे नाम के आगे, एक बंदा है काफ़ी अच्छा सिखाता है ये भी, तो इसका भी यार मुझे रेंजेस में ट्रेड करना बहुत पसंद है, तो उसी रेंजेस के ही रिलेटेड उसका कोर्स है, पूरी प्लेलिस्ट है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। मे भी आप लोग काफ़ी पता हो आप लोगों को उसका, पुष्पा को पता है, या सीरियोटॉन एक आते हैं उनको पता है। देखो यहाँ पर हमारे पास रेंज में ट्रेड कर रही थी, ठीक है, ईजिली। जब भी आप देखो ना ये रेंज इसने रिक्लेम की है, नेक्स्ट टारगेट मिड रेंज, रेंज का हाई। अच्छा अब क्या सीन है, अब मैं तो इस पे ट्रेड तभी करूँगा जब मुझे जो मेरा ये वाला ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर सस्टेन अगर करे, जो मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल वाला, ठीक है, वो ये वाला जो मैंने रेड मार्क कर दिया इसके ऊपर सस्टेन कर, ठीक है। अब जो मेरा दूसरा ब्रेकआउट लेवल है वो मैं निकालूंगा इससे, ये देखो, ये निकाला, वो भी यहीं अलाइन हो रहा है, लो जी, ये आ गया मेरे पास ब्रेकआउट लेवल। अब मेरा क्या अगला टारगेट कैसे निकालूंगा वो भी मैं बताता हूँ सबसे पहले तो, लेकिन अब सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि इससे ऊपर यूआई प्राइस और इससे ऊपर डेली कैंडल क्लोज हो गई, वीकली क्लोज हो गई, तो बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला टारगेट कैसे निकालना है, अगली टारगेट अगली सप्लाई कंसिडर कर सकते हो जो मर्जी, लेकिन अगर मैं निकालूं एक और लेवल फिर से 0.236, तो ये मेरे पास निकल के आता है इधर, ठीक है, इसको मैं मार्क कर लूँगा, ठीक है। दूसरा टारगेट कैसे निकालूंगा, वो ये जाएगा जाएगा, इससे ऊपर ब्रेकआउट करने की देर है यार, उसको नहीं देखा आपने STR की ब्रेकआउट क्या निकला, इससे ऊपर ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट ये है। ये कुछ कॉइन्स तो ऐसे होते हैं कि पूरी मार्केट चाहे डाउन भी चले जाए बट वो फिर निकलते ही रहते हैं फिर भी, ऑब्वियसली SL अपना लगा के रखो, इतना चीज़ परफेक्ट भी कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, ये एक एक लेवल मैंने टारगेट निकाला, ठीक है। अब नेक्स्ट टारगेट निकालते हैं, दो तीन तरीके से टारगेट निकालते हैं। एक टारगेट ये आ गया, बहुत ही खिचड़ी है ये ठीक है। अब यहाँ पर अब मैं देख चेक करूँगा कि नेक्स्ट यहाँ पर हाई वॉल्यूम नोड है कोई, है ही नहीं, कोई नहीं है कोई हाई वॉल्यूम नोड, और यही हमारे पास एक बेस थी, इस बेस के ऊपर सस्टेन हो, और देन हमारे पास फर्स्ट टारगेट ये, और नेक्स्ट टारगेट निकालते हैं कि यहाँ से अगर हम वॉल्यूम प्रोफाइल लें, नहीं, अब हाँ जो मैं निकाल के यही, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है C98 पंप हो सकता है 0.1 तक बस। और कोई कॉइन बताओ मुझे, एक कॉइन था, आप लोग बताओ कोई। चलो बहुत हो गया है चार्ट्स, कुछ वैसे ही पूछना है, शुगर शुगर में गपशप लगानी कोइन थी कोइन बस। लगे हुए हैं। एक मिनट, मैं चैट ही नहीं खोल पा रहा, कहाँ से खुलेगी यार, क्या अजीब है बस करो भाई, बहुत हो गए कोइन। है ना। तो इनको कह रहा हूँ
किसी ने तो बताया ही नहीं यार कोई। भाई इतना कैसे बोल लेता है तू? पहली बार बोला हूँ यार, यकीन कर। पेंगू का भी बताता हूँ, अभी बताता हूँ मैं। और कोई नहीं कॉइन खोलना चार्ट, बस बहुत हो गया। नहीं खोलना? चलो ठीक हो गया, नहीं खोलता जी। पेंगू का बता दे, पेंगू का बता दे भाई। पेंगू का बता देता हूँ, MYX का बता देता हूँ। ओके, MYX तो तेरा गो। शिट कॉइन जो भी है। शेंगू का ये सीन है यार, मुझे लगता है पेंगू ना पूरी मार्केट को ऊपर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये पंप मारा तब हमारे पास एक अच्छा आर्ट्स मूव देखने को मिला। मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ। कब देखने को मिला एक सेक्सी सा पंप हमारे पास? 27 जून से 27 जुलाई, ठीक है। अब कोई भी रैंडम कॉइन उठा लो। शिट कॉइन नहीं, कोई अच्छा सा कॉइन। सोल उठा लो। 27 जून से 27 जुलाई। ये ऑब्वियसली जब सारी मार्केट पंप हुई है तो सब नहीं होना था, बट ये कंसोलिडेट करेगा, आर्ट्स कंसोलिडेट करेंगे सारे। 27 जून कहाँ पे है भाई? ये आ गया, ठीक है। 50% सुलाना पंप हुआ था। अच्छा, पेंगू का एनालिसिस देखते हैं अभी। यार एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, या एक बुल फ्लैग बना लो या जो मर्जी बना लो, इसका ब्रेकआउट होगा तो बाय कर लो डायरेक्ट बस। डायरेक्ट बाय नहीं करना भाई, कंफर्मेशन का वेट करना है। फेक आउट्स भी होते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की ट्रेड थी। किस तरह थी ये? अच्छा, कुछ पैटर्न्स होते हैं यार आर्ट्स में, अब कुछ पैटर्न्स होते हैं। जिस तरह मैंने बताया, एक रेंज के ऊपर निकले, देन रेंज को दोबारा टेस्ट किया। देखो, ये एक रेंज बनाई, एक कंसोलिडेशन फेज छोटा सा ऐसे, ठीक है। इसको दोबारा टेस्ट किया, ये बहुत ही कमाल की मूव है, ठीक है। बहुत ही कमाल का। यहाँ पर एक समझ लो कि नेक्स्ट मूव आने वाला। नेक्स्ट मूव कैसा आया चेक करो फिर। वो आया, रेंज बनाई, बेस बनाई, उससे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट की कन्फर्मेशन पे ट्रेड लो। उस ब्रेकआउट लेवल है जो एक रेंज लेवल है, उस पे उसके अच्छा, अगर ये इसके अंदर निकल जाता, इस रेंज को रिक्लेम कर लेता। रिक्लेम से क्या मुराद है मेरा? सपोर्ट तोड़ी, सपोर्ट टूट के ये जो सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस बन गई, देन अंदर निकल गया। बट नहीं, यहाँ पर हमें एक अच्छी कैंडल देखने को मिली, ठीक है। कैंडल चेक करो, ठीक है। अब सेम तरीके के यहाँ पर हमारे पास जो बुल फ्लैग है वो ये बन रहा है, ठीक है। कोई मसले की बात नहीं है। अब हमने क्या निकालना है इसका? क्या निकालना है? ब्रेकआउट लेवल। जब तक ब्रेकआउट लेवल नहीं होगा हम लोग कुछ नहीं छेड़ेंगे इसका। 0.36 इसका ब्रेकआउट लेवल, चाहे ये यहाँ से 10% 20% पंप है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 8-9% पंप है, ब्रेकआउट होगा इजीली। इसका नेक्स्ट टारगेट मैं निकालता हूँ आप लोगों के सामने। नेक्स्ट टारगेट हमारे पास निकल के आता है सबसे पहले तो इसी के अंदर ही, इसका ऑल टाइम हाई, ठीक है, जो है कि 20%। अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, ठीक है, और ये करेंगे, कोई टेंशन ना लो। आर्ट्स के अंदर भी पैसा आएगा, डंप आएगा BTC के अंदर, आर्ट्स भी डंप मारेंगे। जो कि मैंने बताया USD डोमिनेंस पंप होगी वहाँ से, ठीक है। बट उसके बाद फ्लो होगा इवेंचुअली इथेरियम से और सारी सब चीज़ों से। दूसरी मैंने चीज़ बताई, सोलाना ब्रेकआउट होगा तो सोलाना की मीम कॉइंस पंप होंगे। ये भी मेरे ख्याल सोलाना का ही है, हाँ, ये तो NFT का है ना। तो ये ब्रेकआउट करता है यहाँ से, नेक्स्ट टारगेट ये 20। यहाँ पर काफ़ी सारा बुक कर लो, काफ़ी सारा थोड़ा बहुत बुक कर लो। अगर हाँ इन केस इसको बहुत ही स्ट्रेंथ से यहाँ पर इजीली ब्रेक करता है तो 2x तो इजीली लगता है मुझे पेंगू यहाँ से, बस सिंपल। बेरिश सिनेरियो क्या है? बेरिश सिनेरियो हमने देखना ही नहीं, क्योंकि हमने हमने ट्रेड ही जब करनी जब ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगी, डेली कैंडल क्लोज होगी तो हम कंफर्मेशन होगी।
MYX इसको मैंने नहीं खोल के देखा तब के बाद, जब ये 11-10 सितंबर के बाद मैंने खोल के नहीं देखा इसको। ये क्या बला है भाई, कोई मसला नहीं, इसको भी करते हैं सॉर्ट आउट। ज़रा देखें तो सही, वॉल्यूम किधर किधर है इसका, ऊपर ही होगा। ओ भाई ये क्या दवाई है, यूँ करते हैं अप्लाई, यूँ सही होगा क्या? हाँ सही है। अगर ये यहाँ पर काफ़ी वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, ये अगर टिकता है यहाँ पर तो सही है। अभी हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी, मुझे ये नहीं मज़ा आ रहा, मैं नहीं देख रहा चार्ट, जब मज़ा ही नहीं आता तो मैं नहीं देखता। अच्छा वेंट्री मैंने क्या दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, ब्रेकआउट होगा, कहाँ तक जाएगा, लो जी ये मेरे ख्याल ब्रेकआउट होने वाला है। यार ये वाला चार्ट नहीं है, वो दूसरे वाला। मैं यार मैं ना तीन कॉइन्स बस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, ब्रेकआउट लेवल्स मैंने, चार्ट आइडियाज़ मैंने आप लोगों के पास शेयर किए हैं, बस उसके बाद एंड करते हैं, ठीक है। मेरी स्क्रीन कौन से वाली शेयर है, यहाँ पर आके बार बार स्टक हो जाती है स्क्रीन, ऐसे ही है ना। चलो कोशिश करते हैं यहाँ पर हमें नज़र आ जाए हमारे पास जो 3 ट्रेड जो मैंने दिए, ईजिली ये भी जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं, ब्रेकआउट होगा तो जाना ही जाना इन लोगों ने। और मज़े की बात STR के देखे है ना, STR के ने क्या किया, सेम यही चीज़ बनी पड़ी है इधर। रेंज है, मैंने ये निकाला, वही वही प्रोफाइल से निकाला, ये POC है, POC से ऊपर सस्टेन मारेगा, और फिब से निकाला हुआ ये वो सब कुछ, इसके ऊपर सस्टेन होने की देर है, इसने निकलना है यहाँ पर 30-40% मूव देनी। कॉइन का नाम है वैनरी। वैनरी के पीछे एक स्टोरी सुनाऊँ आप लोगों को, यकीन नहीं करोगे आप लोग, तो इतनी बड़ी बात भी नहीं है वैसे, चलो। अच्छा मुझे ना ये कॉइन शुरू में ही 2000 बिल्कुल नया नया था, मैंने कॉइन्स खोल के ना उनकी टीम चेक करता था और ये वो, और मैंने इसको यहाँ ट्रेड करता था, 2024 की बात है, दिसंबर। ये मेरा बिल्कुल स्टार्टिंग है समझ लो क्रिप्टो का। मैं डायरेक्ट क्या करता था, कॉइन खोला, बाय सेल स्कैल्पिंग मारता था बगैर कोई टेक्निकल्स देखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस का भी नहीं पता था मुझे। वो भी मिराज भाई का कोर्स देखा, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार कर रखी थी मैंने, इस तरह करके कुछ। मैंने यार दोस्तों को बताया अपने, यार ये कॉइन बहुत अच्छा, ले लो ले लो ले लो प्लीज़, इसकी टीम बहुत अच्छी है। फिर मैंने देखा कि पाकिस्तानी इसका बंदा है, दुबई में बैठा हुआ आई गेस। तो यार ये मैंने बहुत लोगों का ले लो ठीक है, मैंने खुद भी लिया हुआ था, बट मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट में सेल कर दिया, और ये आगे कितना पंप हुआ मेरे, कल निकल गया था ये कोई 5x, वाह 5x से भी ज़्यादा निकल गया था ये। अब क्या सीन है, ये डेड हो गया है दोबारा। अब देखो, कौन भाई कह रहे थे लॉन्ग टर्म के लिए कोई कॉइन लेना है, यार देखो कोई भाई मुझे कहता है कि यार ये देखो यहाँ से कितना अच्छा पंप हुआ है, और यहाँ पर आया है, इसने बिल्कुल ये एक हेल्दी करेक्शन दी है, कॉइन भी बड़ा अच्छा है, टीम भी बड़ी अच्छी है, सब कुछ बड़ा अच्छा है, ठीक है, एक हेल्दी करेक्शन कोई मसले की बात नहीं है। और एक टेक्निकल्स अप्लाई करें तो एक फिब लेवल से बाउंस आया, 0.75 तो खड़ा ही है ना बस बाउंस वहीं से ही आ रहे हैं, ये देखो, ठीक है, यहाँ से आया। अब भाई मुझे कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए मैंने कॉइन बाय कर लिया यार, अच्छे लेवल से बाउंस हुआ, तो पोर्टफोलियो में लेके बैठ गए। हुआ क्या, ओए हो यार 30% डाउन हो गया, मैं डर गया हूँ यार, मैं इसको क्या बेचूं, आएगा आएगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, कोई बात नहीं, 30% मेरा पोर्टफोलियो डाउन हो गया, मैंने सारा पोर्टफोलियो भी लगा दिया था। ये मैं समझ लो अपनी बात बता रहा हूँ, ऐसा भी मेरे साथ हुआ है, सारा पोर्टफोलियो लगा दिया मेरा, 30% डाउन। यार अब क्या करूँ मैं, निकल भी नहीं सकता मैं, मेरे मेरे पास सिर्फ $500 था, ठीक है, 200 चला गया, अब मैं क्या करूँ भाई, आएगा आएगा ऊपर आएगा, ठीक है, चलो इस कॉइन को लगा लो, ये तो आ गया ऊपर वापस, ब्रेक इवन पे यही जगह पे आएगा, ये देखो। इन केस मेरे साथ ऐसा एक और कॉइन मैं बताऊंगा, उसमें हुआ था, सोल्व कॉइन।
उसके बाद भाई ये कॉइन डाउन है। एक मज़े की बात बताता हूँ, उसके बाद ये कॉइन यहाँ से डाउन गया 59%, ठीक है, 60% डाउन चला गया। अब एक और चीज़ चेक करते हैं इसकी। रैंडम बार नहीं, सिलेक्ट बार। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 60% डाउन चला गया। अब हम चेक करते हैं कि और कितना गिरा। 60% गिर गया, और कितना गिर गया, 100% गिर जाएगा। चेक करते हैं, चलो कितना गिर गया। 60% गिरने के बाद 60% और गिर गया, क्या ही बचा पोर्टफोलियो। इसलिए लॉन्ग टर्म तो यार कुछ भी होल्ड करना ही नहीं ना, सिवाय टॉप 10 कॉइन्स या अच्छे हाई कैप कॉइन्स भी। टॉप बाय नहीं कर लेना, डिप में बाय करना है। पंप पंप अच्छा कॉइन है। MNT पे मेरी बड़ी नज़र थी, इस पे मैं स्कैल्पिंग मार रहा था, निकल गया ये भी आज। अच्छा, और मैंने कौन सा कॉइन बताया था, वेनरी। मैं देखता हूँ मोबाइल पे, एक सेकंड। वेनरी कॉइन बताया था मैंने, और इसके अलावा काउ और साइबर। चार्जिंग पे लगा लें भाई। अच्छा, ये भैंस का क्या सीन है। वहीं खड़ा है, इसको दफा मारो। साइबर, चलो बस ठीक हो गया गाइज आज के लिए। ये भी अभी वहीं खड़ा है, इसका कोई अपडेट नहीं है। आज के लिए बहुत लंबा सेशन हो गया। पहली बार यहाँ पर मैंने बताया, इतना मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, पता नहीं कैसे बोल लिया मैं। और आप लोगों में कोई गपशप लगानी है, कुछ पूछना है, ऐसे ही पूछ लें आप। जिराल्ड भाई आप भी बोल लें, आपका ओरिजिनल नेम क्या है। हेलो। अच्छा सुबहान, यार आपकी ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं, अच्छे एनालिसिस करते हो। आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी आप क्या कह रहे थे? ठीक है हूँ। मैंने कहा था बोल लो वैसे ही। बोलने को अब कुछ है मार्केट ही नहीं, अपडेट दे आप दो, ही क्या कुछ सीन बोल है, रहे हो। कैसे हम कॉइन्स कैसे देखें, क्या करें, कुछ अल्फा दे दो हमें भी। और मेरा सिंपल सा होता है, मैं बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स को देखता हूँ। लाइक स्टॉक्स परफॉर्म अगर नॉर्मली कर रहे हैं तो ठीक है, अगर उनमें कोई क्रैशिंग है, कोई नॉर्मल अपडेट आती है कि वो क्रैश करने लगे, अल्टीमेटली BTC डाउन जाएगा ही आपका, वो नहीं रुकना है। BTC डाउन जाएगा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म के अगर लिए। जैसे हाँ, स्टॉक्स जो है बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ओवरबॉट हुए और हुए हैं। अगर फंडामेंटल को देखा जाए तो अमेरिका की गवर्नमेंट शटडाउन हुई है, उसकी वजह से अगर ये रिजॉल्व ना हुई इस मंथ में रेट कट्स तक, FOMC तक, तो एक सेलिंग प्रेशर स्टॉक्स में आ सकता है। बबल बना हुआ है ना अभी तक, वो बर्स्ट हो सकता है। उसकी वजह से हो सकता है उसके बाद FOMC की जब मीटिंग होगी उसके बाद हो सकता है BTC डंप करे। बिल्कुल, स्टॉक्स को फिर BTC भी फॉलो करेगा, करता ही है वैसे। स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे हैं, आल्ट्स ऑल टाइम लो पे हैं। चेक करे हो यार, BTC की बात नहीं करें, BTC भी ऑल टाइम हाई पे है। बट यार आएगी बारी, आल्ट्स की भी बारी आएगी मेरे ख्याल है, क्योंकि अभी जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो हुई ही नहीं मार्केट में, जितने हम हालात ख़राब हैं। तो मनी प्रिंटिंग चालू होने वाली है हमारे पास, ठीक है। और हाँ वैसे मुझे नहीं पता, मुझे बताना सारा कोई, आप बताना कि रिसेशन में क्या सीन होता है। रिसेशन में बिटकॉइन पंप होता है, डंप होता है। सेशन में एक्चुअली ये होता है ना कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो जाती है, लाइक जो नॉर्मल ट्रेड्स वगैरह होती हैं कंट्रीज के दरमियान या ये सब चीज़ें होती हैं कम।
उसमें फिर जो आपकी नॉर्मल सेफ एसेट्स होते हैं ना, गोल्ड हो गया, नॉर्मल चीज़ें होगी, ये चीज़ें पंप करती हैं। ये चीज़ें बीटीसी भी पंप करती पंप हैं, करता है बीटीसी भी आजकल। पंप करता है मेरे ख्याल, एंटी रिसेशन है शायद बीटीसी। लेकिन अब जो रिसेशन हमारे पास आया था ना, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे आपका 2007 का और 2021 के बाद, उसमें अगर आप देखोगे ना बीटीसी डंप कर रहा है, डंप गोल्ड किए। पंप कर रहा है। क्योंकि अब बीटीसी तो प्रैक्टिस अभी फिर इतना दिखा पुराना नहीं है मेरे ख्याल, एक ही 2007 2000 इसका भी तब तो है ही नहीं था, 2009 में आया मेरे ख्याल। तो तो कोई डाटा नहीं हमें है पीछे देखते अभी हैं, मेरे ख्याल कोई सॉलिड। अच्छा, एक बीटीसी मिनट के देखने पंप वाली के है। लिए एक ना आप चार्ट देखो आप, जी ये बोलिए। बहुत ही ज़्यादा मैक्रो चीज़ है। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा कि अब हो जाएगा ऐसा। डिक्सी यूएसडीटी है, काम चेक करो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ। ये तो वो डॉलर का इंडेक्स रेट है ना। डॉलर वीक होगा तो ये आर्ट्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि ना, वे तो वैसे भी डाउन ट्रेंड में ही है। एक मैंने चीज़ आइडेंटिफाई की थी, वो मैं आप बताने लगा हूँ आप लोगों को। चार्ट पता नहीं कौन सा था वो। अच्छा चलो, वो जो चार्ट है ना वो आप लोगों को बता दूंगा। वो ये असल में ये था कि एक ट्रेंड लाइन सी बनी हुई थी, वो इधर नहीं है, ठीक है। वो वहाँ से वो ही बीटीसी का टॉप था कुछ इस तरह से, ठीक है, यही समझ लो आप लोग। तो ये नहीं है वैसे, पता नहीं अब वो कौन सा खुला हुआ था। तो ये ही बीटीसी का टॉप था जब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से इसने बाउंस की, ठीक है। और इससे बिटकॉइन का टॉप भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट, ठीक है। 2021 का भी और पिछला भी जितना है एग्जैक्टली जब जैसे डिक्सी, ऑब्वियसली जब डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी डिक्सी बढ़ेगा, तो हमारे पास जो है वो रिस्की एसेट्स में से पैसा निकलेगा, लोग जो है वो हमारे पास रिस्की एसेट से पैसा निकालेंगे। चलो ये बातें बाद में करेंगे, फंडामेंटल्स की भी एक प्रॉपर क्लास करेंगे फिर इंशाल्लाह। ओके, चलें मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़, टाइम ज़्यादा हो गया। थैंक यू सो मच आज के लिए। ओके।